के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारुक खरिया, जाना तो डूरा मोर दिल लालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। जो लोग आदतन अपराधी होते हैं वो अक्सर एक फेकेड, एक फ्रंट, एक दिखावा बना के रखते हैं ताकि समाज और पुलिस को उन पर आसानी से शक न हो। कुछ ऐसा ही करते थे वो सड़क के किनारे झूमर बेचने वाले, जो कि असल में पुलिस की नकली वर्दी पहनकर देते थे लूट और ठगी की वारदातों को अंजाम। पेश है ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई सुरेंद्र कुशवाहा की ये रिपोर्ट। ग्वालियर मध्य प्रदेश के जनकगंज पुलिस थाने में पकड़े गए ये वो शातिर लुटेरे हैं जो खाना बदोश की तरह सड़क के किनारे डेरा डालकर रह रहे थे। कांच के झाड़, फानूस और झूमर बनाने की आड़ में ये ढूंढते हैं लूट के लिए अपना शिकार। पुलिस ने इन लुटेरों के पास से करीब 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरों सहित मोबाइल और दूसरे कीमती सामान जब्त किए हैं। महिलाओं को जाते समय ये कहते हैं कि बहुत घटना हो जाएगी, आप अगर अपना जेवर लपेट के हमको दे दो और फिर उनको कोई चीज वापस की उसमें जेवर ही आएगा। पुलिस के अनुसार गिरफ्त में आई ये गैंग फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शहर में सुबह सुबह मंदिर जाती अकेली महिला या फिर बाजार आते जाते लोगों को
ये नकली पुलिस वाले बनकर शहर में हो रही ठगी की वारदातों से सचेत करते और महिलाओं के गहने या नोट कागज या कपड़े में पोटली बांधकर रखवा लेते और मौका देखकर उस शिकार को नकली गहनों और नोटों की पोटली थमा देते। कुछ घटनाएं इन्होंने आगरा में करना कबूल किया। ग्वालियर में टोटल 4 घटनाओं का खुलासा हुआ। इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि 2-3 घटनाओं में इनका भागीदारी रही। पुलिस पूछताछ में गिरोह ने फिरोजाबाद, आगरा और दिल्ली में लूट और ठगी की कई वारदातों को कबूल किया है। इस लुटेरी गैंग के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस दल भेजे गए हैं। पुलिस को गिरोह की कुछ और वारदातों के खुलने की उम्मीद है। चुस्त अपराधी और सुस्त पुलिस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। गुड़गांव हरियाणा में एक लड़की अपने ही दोस्तों की गैंगरेप का शिकार बनी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार, जबकि दूसरा दोस्त है पुलिस पकड़ से दूर। दिल्ली में रहने वाली पीड़िता दोस्त की कार से आई थी गुड़गांव, जहां से दोस्त उसे ले गया सोहना। रास्ते में सुनसान जगह गाड़ी रोककर दोस्तों ने किया बलात्कार और लड़की को वहीं छोड़ हो गए फरार। पीड़िता के मेडिकल में हुई बलात्कार की पुष्टि, पुलिस ने किया मामला दर्ज, फरार दोस्त की तलाश जारी। सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता को बरी किए जाने से नाराज लोगों ने किया थाने के बाहर प्रदर्शन, सड़क की जाम। गौरतलब है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हुई हत्या के बाद सिखों के खिलाफ भड़के थे दंगे। दिल्ली कैंट इलाके में 5 लोगों की हत्या से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर भी लगे थे आरोप। अदालत ने सज्जन कुमार को किया बरी, जबकि 5 अन्य को दिया दोषी करार। विपक्ष ने सिख विरोधी दंगा मामले की जांच SIT से कराने की रखी मांग। कोलकाता में एक मासूम पर तेजाब से हमले के बाद हुआ गैंगरेप। वर्धमान जिले में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली मासूम उस समय लौट रही थी स्कूल से घर। 2 लड़कों ने दिया वारदात को अंजाम। गंभीर हालत में पीड़िता को परिजन ले गए पुलिस थाने। पुलिस वालों ने नहीं की कोई कार्रवाई। लोगों का फूटा गुस्सा, 50 वाहन फूके, नेशनल हाईवे किया जाम। एक तरफ उत्तर प्रदेश का कल्चर है, ऐसी सांस्कृतिक विरासत जिस पर पूरे देश को नाज है, जिस पर कई किस्से कहानियां लिखी गई हैं, जिस पर कई फिल्में बनी हैं, कई गीत रचे गए हैं। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का एक पॉलिटिकल कल्चर है और एक पुलिस कल्चर है। पॉलिटिकल कल्चर वो जहां हर नेता को डर लगा रहता है न जाने कब उसकी हत्या कर दी जाए, और दूसरी तरफ पुलिस कल्चर जहां पुलिस को नेताओं के डर लगने की इतनी शिकायतें मिलती हैं कि पुलिस को समझ ही नहीं आता कि किसे सुरक्षा प्रदान की जाए और किसे न की जाए। बल्कि बात को पलटकर यूं कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि राजधानी से सटे नोएडा में अपराधियों का इतना बोलबाला हो चुका है कि नोएडा पुलिस अब सत्ताधारी नेताओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और हाल ही में एक सत्ताधारी नेता की कर दी गई हत्या। गौरतलब है कुछ वक्त पहले इस नेता के भाई की भी कर दी गई थी हत्या। पेश है नोएडा उत्तर प्रदेश से आई दानिश अजीज की ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या को अंजाम देते हैं और फायरिंग करते हुए ही सकुशल वापस लौट जाते हैं। ऐसी ही फायरिंग का शिकार हुए समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी। रंजिश पहले 2004 में हुई आज एक मामूली सी 307 केस है इन पर, सजा भी हुई। फिर इसका साड़ा मार दिया 27 जून में। मृतक के परिजनों के अनुसार सुबह जिस समय चमन भाटी नहाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय घर की दीवार फांदकर दाखिल हुए 8-10 हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। चमन भाटी अपने आप को बचा नहीं सके और उनके बदन में जगह जगह गोलियां धंस गईं। परिजनों ने उन हमलावरों में से कुछ को पहचान भी लिया। उनका कहना है कि पुलिस की लापरवाही नहीं चमन भाटी की जान ले ली। इस संबंध में इन लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी बताया है। इस संबंध में बाद जांच कार्रवाई भी की जाएगी। घटना के बाद पहुंची पुलिस को हालांकि मौके से कारतूसों के कुछ खाली खोखे मिले हैं, लेकिन परिजनों का मानना है कि आरोपियों और पुलिस की मिली भगत से हुई है हत्या की यह वारदात। वहीं पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश का मामला बता रही है। मामला आपसी रंजिश का हो या पुलिस या लापरवाही का, लेकिन इस वारदात से ये तो जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बढ़ते हौसलों से इंसान अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है।
मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में फिर उड़े खून के छींटे। पूरी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। सबो बहिनी मन और प्रदेश के सबो युवा भारतीय नागरिक मन जेकर उम्र 1 जनवरी 2013 18 साल से अधिक हो गए हैं, जेमन हम मतदाता सूची में अपन नाम नहीं जोड़वा पाए हैं, कृपया ध्यान देहु। नाम जोड़ाए के, हटाए के, संशोधन कराए के पुनः मौका 18 अप्रैल 2013 से 10 मई 2013 तक हवे। मोर अनुरोध है कि आप मन ह लोकतंत्र ला मजबूत बनाए बर आगू आओ। अपन नजदीक के मतदान केंद्र में पहुँच के अभिहित अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करके मतदाता सूची में अपन नाम ला अवश्य दर्ज कराओ और अपन मताधिकार के प्रयोग करते हुए लोकतंत्र ला मजबूत बनाओ। अधिक जानकारी के लिए कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें या वेबसाइट www.ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ईटी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि आज के दौर में सियासत अब तिजारत बन चुकी है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं मानते। और अब जो खास रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, ये उन्हीं चंद लोगों के लिए है जो ये नहीं मानते कि सियासत अब तिजारत में तब्दील हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की, जहां पर अल्पसंख्यक मोर्चा के एक पूर्व अध्यक्ष के बेटे की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो राजनीति के क्षेत्र में एक जुगनू की तरह टिमटिमा रहा था और उसके चमकता सितारा बनने के पूरे पूरे मौके थे। पेश है मध्य प्रदेश से आई ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर राजेंद्र नगर का ये इलाका खासी चहल पहल वाला इलाका है।
सब कुछ रोजमर्रा की तरह चल रहा था कि अचानक दिन दहाड़े हुए इस जानलेवा हमले की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। जिस शख्स का जानलेवा हमला किया था वो एक राजनीतिक पार्टी के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष का बेटा तनवीर था। इंदौर की सियासती हलचलों में तनवीर का अच्छा खासा दखल था। तनवीर पर हुआ जानलेवा हमला बेहद जालिमाना था। उसका पूरा जिस्म चाकू की मार से लहूलुहान था। इसी आनंद फानन में तनवीर को पहुंचाया गया अस्पताल। अपनी एक एक सांस के लिए तनवीर की जद्दोजहद जारी थी, लेकिन हमलावरों ने अपना काम पूरी शिद्दत के साथ किया था। इसलिए अस्पताल पहुंचते ही तनवीर की सांसें टूट गईं। मामला अब बेहद संगीन हो चुका था। तनवीर की मौत के साथ ही इंदौर शहर की फिजा में एक सनसनी सी खुल गई। अस्पताल के बाहर लगा लोगों का हुजूम लगातार बढ़ रहा था। मामले की इत्तला पाते ही तफ्तीश शुरू हो गई। ये मामला एक हाई प्रोफाइल मामला था, लिहाजा पुलिस पर हमलावर हत्यारों को गिरफ्तार करने का दबाव पल पल बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने भी अपनी कमर कसने की और मौका वारदात पर लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। मौके पर मौजूद चश्मदीद गवाहों ने हमलावरों का हुलिया और पहचान बयान कर दिया और हमले में शामिल जिस शख्स के बारे में पुलिस को जानकारी मिली वो कोई और नहीं बल्कि अन्य प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़ा शख्स सोहेल खान था। सोहेल खान एक दूसरी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता था और इस पार्टी में सोहेल का अच्छा खासा दखल भी था। इस सिलसिले में सोहेल और तनवीर के बीच एक दो बार जुबानी जंग हो चुकी थी जो जग जाहिर थी। वारदात के चंद रोज पहले सोहेल और तनवीर के बीच जमकर तकरार की खबरें भी पुलिस को मिल चुकी थी, जबकि हमले में शामिल सोहेल का दूसरा साथी उवैस फरार होने में कामयाब हो चुका था। लेकिन पुलिस ने इसकी कामयाबी का जश्न ज्यादा नहीं मनने दिया। लगातार छापामार कार्रवाई के बाद आखिरकार उवैस भी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। लिहाजा पुलिस ने वक्त न गवाते हुए फौरन सोहेल को गिरफ्तार कर लिया। सोहेल और उवैस दोनों अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। तनवीर और सोहेल की आपसी रंजिश का नतीजा थी तनवीर की मौत। राजनीति और व्यापार में अपने इस कट्टर प्रतिद्वंदी से सोहेल इस कदर नाराज था कि वो तनवीर के खून का प्यासा हो गया था और इसी प्यास को उसने बुझाया तनवीर के खून से। इस वारदात ने न सिर्फ तनवीर की बल्कि कई और जिंदगियों को भी बर्बाद कर दिया। तनवीर का परिवार तो तबाह हो ही गया। तनवीर की मौत से गमज़दा उसकी मंगेतर भी मौत को गले लगा चुकी है। जिसके साथ सारी उम्र के सपने देखे थे उसके यूं अचानक चले जाने का सदमा कुछ यूं हुआ कि उसने अपने हाथों अपना अंजाम चुन लिया, अंजाम मौत का। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप अपनी प्रतिक्रियाएं, वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, हमें पत्र लिखकर भी बता सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म
ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं ट्विटर और फेसबुक पर भी दे सकते हैं। दास्तान जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा, लेकिन हमेशा की तरह वादा कीजिए आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ETV। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, कल्पना पारुलेकर और चौधरी राकेश सिंह की बर्खास्तगी के बाद कैसे बहाल हुई सदस्यता? जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। चुनाव आयोग, सरकार और विधानसभा सचिव को जारी किया नोटिस। ग्वालियर में पुलिस अधिकारियों और जवानों पर गुंडागर्दी के सनसनीखेज आरोप। महिला ने की एसपी से शिकायत, पति समेत परिजनों को पीटा, तोड़फोड़ और लूटपाट के भी लगे इल्जाम। भोपाल में आदिवासी लड़की के साथ हैवानियत से मचा हड़कंप। सलाखों से दागकर लड़की के शरीर को किया छल्ली, अस्पताल में चल रहा है इलाज, गैंगरेप की आशंका। कटनी के बहुरी बंद में युवती को अगवा कर दरिंदे ने किया 1 महीने तक दुष्कर्म। बड़वारा थाना प्रभारी पर दुष्कर्म पीड़िता का सनसनीखेज आरोप, मामले को रफा दफा करने का बनाया दबाव। और भिंड में वृद्धावस्था और निराश्रित पेंशन भोगियों के खातों में हेरफेर से हुआ 88 लाख का घपला। रिटायर्ड पोस्टमास्टर समेत 2 के खिलाफ मामला दर्ज। चुनावी साल में थोक में हुए पुलिस अधिकारियों के तबादले। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना MP और मैं हूं रश्मि राय।
ग्वालियर की बात करते हैं। यहाँ पर जनकगंज थाना प्रभारी लश्कर सीएसपी और पुलिस जवानों पर घर में घुसकर गुंडागर्दी के संगीन आरोप से सनसनी फैल गई। इन लोगों पर लूटपाट और मारपीट के आरोप बिट्टू उर्फ निखिल के परिजनों ने लगाए हैं, जिससे संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी थी। जटार गली में रहने वाले निखिल के परिजनों का कहना है कि जनकगंज के थाना प्रभारी निर्मल जैन, लश्कर सीएसपी प्रतिभा मैथ्यू और पुलिस के अन्य जवानों ने उनके घर में घुसकर गुंडागर्दी की और तोड़फोड़ मचाते हुए घर के सदस्यों के साथ मारपीट की। परिजनों ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। निखिल की मां की शिकायत पर एसपी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और फरियादी को भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्मल जैन जनकगंज द्वारा मेरे से 1 लाख रुपए की मांग की गई कि आपको इस केस में फंसा दिया जाएगा, आप अपनी बंधु को जमा करो, नहीं तो आपको 1 लाख रुपए दोगे जब ये मैटर समाप्त होगा। मेरे बंधु का मैंने ये कहा कि साहब मेरी बंधु गांव में रखी हुई है, गांव से मैं अपनी राइफल मेरे राइफल पिताजी रख गया जो कि शादी कार्ड लगाने गए हैं। मेरे पिताजी के आने पर मैं राइफल आपको दे दूंगा अपनी जांच के लिए। उसके बाद उन्होंने फिर भी जबरदस्ती मुझे रात को 3:30 बजे यहाँ से हॉस्पिटल से ले जा करके मेरे घर के ताले तोड़े, सोने की चेन 1 तोले की, जिसको बिल और आवेदन मैंने एसपी साहब को माननीय मंत्री अनु मिश्रा जी को दे दिया है। और 65,000 रुपये मेरी अलमारी में से ले ली, महिलाओं की मारपीट की, महिलाओं का भी डॉक्टरी हो रही है। एसपी साहब ने आश्वासन दिया हमें कि माननीय मंत्री अनु मिश्रा जी ने भी दिया है कि 2 बजे तक लाइन अटैच होंगी वो और उनके खिलाफ लूट की कायमी होगी। भद्रता और पुलिस के साथ अन्य आरोप लगाया है, तो उसमें मैंने जो अभी आई थी महिला जो आरोप लगा रही थी उसके बोला उनको मेडिकल कराया जा रहा है और उसमें सारे विषय मैं एडिशंस की बेस्ट जो है उनको जांच के लिए दे रहा हूँ। और जैसा मैंने पहले भी कहा पुलिसकर्मी किसी प्रकार से अगर इसमें कोई दोषी है, अगर उसने कोई अभद्रता की है या नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई की तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई की। और इसी मामले पर बात करते हैं। सुरेंद्र कुशवाहा ग्वालियर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, ग्वालियर पुलिस पर कई आरोप पहले से ही लगते रहे हैं, कानून व्यवस्था भी नहीं ठीक से चला पा रही पुलिस और अब तो सीधे सीधे गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। इस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया है रजनी, हम कह सकते हैं कि जो खाकी में जो महकमा है जो शहर की हिफाजत के लिए है, जो देशभक्ति जनसेवा की भावना को सशक्त लेकर के जो महकमा तैयार किया गया है, वो महकमा सीधे सीधे गुंडागर्दी पर आमादा हो गया है। यदि इस पीड़ित महिला की बात करें, जिस तरीके से उसने आरोप लगाए हैं कि तो उसके बेटे को कंधे पे गोली लगी थी, गोली किन परिस्थितियों में लगी, कहाँ से लगी, ये वो परिपक्व परेशान थे। और पुलिस के जो अधिकारी जो थे, जो संबंधित थाना प्रभारी निर्मल जैन है, वो जांच के नाम पर वहां आए और उनके घर में रात को 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में जबरन दरवाजा खुलवा करके और पूछताछ के नाम पर पूरे तरीके से प्रताड़ित किया, मारपीट की और इस तरीके से ये कहा कि आखिरी में खुद आपके परिवार ने आपस में ये गोली चलाई है किसी ने। और इस तरीके से जांच के नाम पर जिस तरीके से बदसलूकी महिला के साथ की गई, महिला के शरीर में जो चोट के निशान थे वो साफ इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसके साथ जांच हुई है, बावजूद इसके जब थाना प्रभारी स्तर पर नहीं सुना गया तो जो सबसे बड़ी बात यह कि इसमें सीएसपी का भी नाम सामने आया था जो सर्किल की है कि उनकी मौजूदगी में सारा घटनाक्रम हुआ। इसलिए फरियादी जो है वो अपने समर्थकों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आज एसपी कार्यालय पहुंची थी। एसपी कार्यालय का घेराव करने के बाद, एसपी से शिकायत करने के बाद, हालांकि एसपी ने भरोसा जरूर दिलाया है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन देर शाम तक यदि बात करें घटनाक्रम के सामने आने के बाद, लेकिन अभी तक न तो टीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और न ही संबंधित सीएसपी सर्किल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। और इस तरीके से अगर हम कहें तो जो महकमे खाकी महकमे के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं तो खुद ही अब निचले स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों को संरक्षण देने की बिल्कुल। और इस तरीके से गुंडागर्दी करेंगे तो कौन विश्वास करेगा पुलिस पर। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर भोपाल से लगे बिलखरिया क्षेत्र में 11 साल की आदिवासी लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यही नहीं, लड़की के शरीर को जगह जगह दागा भी गया है। बच्ची का इलाज भेल के अनंत श्री अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित लड़की ने पुलिस को 5 लोगों के नाम भी बताए हैं। इधर भोपाल आईजी उपेंद्र जैन ने रेप की घटना से इनकार नहीं किया है। आईजी का कहना है कि मामले की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। हालांकि आईजी के इस तरह के बयान से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। क्या भोपाल पुलिस बजरिया में महिला से हुए गैंगरेप के मामले की तरह ही इस मामले को भी दबाने की कोशिश करे या फिर आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहवाही लूटने की तैयारी कर रही है। घटना के 9 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि इस बच्ची को झाड़ फूक के लिए बिखरिया लाया गया था। बच्ची के पिता ने भी उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि की है। जली भी है ना बच्ची? हाँ, थोड़ी जली है। अच्छा। उसके साथ गलत हुआ है? गलत हुआ है। लड़की को
बॉडी पे बर्न इंजुरीज हैं, जलने के निशान, हालांकि सतही है, सुपरफिशियल है, बहुत गहरे नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे अंगारों से मतलब टच, लकड़ी, कोई जलती लकड़ी उसको बॉडी पे जगह जगह पे टच की गई हो। अभी लड़की की वैसे मेडिकल कंडीशन अच्छी है, मतलब उसको कहीं वाइटल बॉडी पार्ट्स पे इंजरी नहीं है, प्राइवेट पार्ट्स पे भी उसको कोई इंजरी नहीं है। जो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट ने जिसने एग्जामिन किया है उन्होंने बताया है कि लड़की को प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी नहीं है, बॉडी पे बर्न इंजरीज